नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे बताया गया था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वैदिक स्वरों के विषय में, आज इसी क्रम से इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसा देख रहे हैं, जिस अक्षर के ऊपर नीचे कोई स्वर न लगा हो उसे उदात्त कहते हैं। जिस अक्षर के ऊपर नीचे कोई स्वर न लगा हो उसे उदात्त कहते हैं। इसमें हाथ ऊपर, बाएं तथा बीच में होता है। जिस अक्षर के ऊपर नीचे कोई भी स्वर न लगा हो उसे उदात्त कहते हैं। इसमें हाथ ऊपर, बाएं तथा बीच में रहता है। जब उदात्त के बाद कब ऊपर जाएगा, कब बाएं जाएगा और कब बीच में रहेगा, तो इसके लिए नियम है। जब उदात्त के बाद अगला स्वर अनुदात्त हो तो हाथ बीच में रहेगा, किंतु अनुदात्त के बाद उदात्त तथा पुनः अनुदात्त हो तो इसमें हाथ बाएं जाएगा। उदात्त के बाद अगला स्वर स्वरित हो तो इसमें हाथ सदैव ऊपर जाएगा। जैसे उदाहरण, गणानान्त्वा रुद्राष्टाध्यायी का जो प्रथम मंत्र है, सबसे पहले ग में जो है अनुदात्त लगा हुआ है। उसके बाद रा में जो है उदात्त है, कोई स्वर नहीं लगा, इसीलिए रा जो है उदात्त है। और ना में ऊपर स्वर लगा है तो स्वरित है। तो जब अनुदात्त के बाद उदात्त और फिर स्वरित हो तो हाथ उदात्त में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। किंतु आगे बताएंगे तो हम देखेंगे गणानान्त्वा में पहले अनुदात्त, तो ग में अनुदात्त लगा है तो हाथ नीचे जाएगा, और रा उसके बाद उदात्त है, उदात्त में हाथ ऊपर जाएगा। और फिर ना जो है स्वरित है, स्वरित में हाथ बीच में आएगा। ग रा ना, ग रा ना, ठीक है, क्योंकि ना स्वरित है। ग यानी कि अनुदात्त, रा यानी कि उदात्त और ना अर्थात स्वरित। तो ग रा ना। फिर चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद हवा महे, इसमें ग के नीचे स्वर लगा हुआ है, इसमें इसे अनुदात्त के बाद उदात्त तथा उसके बाद स्वरित है। अतः प्रथम अनुदात्त में हाथ नीचे यानी ग में नीचे, पुनः उदात्त में ऊपर यानी रा में ऊपर, और स्वरित में बीच में आएगा यानी ना में बीच में आ जाएगा। यहाँ हवा महे में सभी अक्षर उदात्त हैं। यहाँ हवा महे में सभी अक्षर उदात्त हैं। इसके बाद पहला स्वर अनुदात्त, अतः हवा महे उदात्त में हाथ बीच में रहेगा। जैसे कि गो रा नान त्वा, गो रो प ति गु हवा महे। हवा महे में कोई भी स्वर नहीं लगा है, इसीलिए इसमें हाथ बीच में रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुदात्त के विषय में। जिस अक्षर के नीचे स्वर लगा हो उसे अनुदात्त कहते हैं। इसमें हाथ नीचे, दाहिने, बीच में तथा हृदय के समीप आता है। अब ये आप जानेंगे कि कब नीचे, कब दाहिने और कब बीच में आएगा। जब अनुदात्त के बाद उदात्त तथा उसके बाद स्वरित हो तो अनुदात्त में हाथ नीचे, उदात्त में ऊपर तथा स्वरित में बीच में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया गणानान्त्वा में, जब अनुदात्त के बाद उदात्त और उदात्त के बाद स्वरित हो तो प्रथम जो अनुदात्त है उसमें हाथ नीचे जाएगा, और रा में ऊपर जाएगा, और फिर ना यानी स्वरित में बीच में आएगा। ठीक है। उसके बाद जब किसी भी मंत्र में लगातार दो अनुदात्त हो, जब किसी भी मंत्र में लगातार दो अनुदात्त के बाद उदात्त और पुनः अनुदात्त हो तो सर्वप्रथम अनुदात्त में हाथ बीच में, दूसरे अनुदात्त में दाहिने, और फिर उदात्त में हाथ बाएं, पुनः अनुदात्त में हाथ नीचे आएगा। रुद्रा अष्टाध्यायी का पहला अध्याय का दूसरा मंत्र है गायत्री त्रिष्टुप जगतीय नुष्टु पंक्त्या सह। गायत्री त्रिष्टुप जगतीय नुष्टु पंक्त्या सह।
इस मंत्र में हम देखेंगे कि जो गा है, गा में अनुदात्त लगा हुआ है, लगातार गा और य दोनों अक्षरों में अनुदात्त लगा है। फिर जो है त्रि में उदात्त है, और फिर दूसरा जो ह्रस्व त्रि है उसमें अनुदात्त है। फिर ष्टुभ जगतीय में जो है उदात्त है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहला अनुदात्त गा और दूसरा अनुदात्त यो, गा यो त्रि उदात्त है। ठीक है, तो पहला अनुदात्त में गा में हाथ बीच में रहेगा। ठीक है, दूसरे अनुदात्त में हाथ दाहिने जाएगा, गा यो, उसके बाद त्रि जो बड़ा दीर्घ त्रि है उसमें हाथ आपका बाएं जाएगा, गायत्री गायत्री गायत्री। ठीक है, उसके बाद आपका पुनः त्रिष्टुप है, तो त्रि में जो है अनुदात्त लगा हुआ है, उसके बाद अनुदात्त के बाद अगला स्वर जो है उदात्त फिर स्वरित है, इसलिए त्रि में हाथ नीचे जाएगा। त्रिष्टुप जगतीय, त्रिष्टुप जगतीय, त्रिष्टुप जगतीय। ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि अनुदात्त के बाद उदात्त और फिर स्वरित है, इसलिए गा में हाथ जो है गायत्री, गा में हाथ बीच में रहेगा, य में आपका दाहिने जाएगा, गा में बीच में रहेगा, य में दाहिने जाएगा, त्रि में बाएं जाएगा, फिर दूसरे त्रि में नीचे जाएगा, ष्टु में ऊपर जाएगा, और ज में फिर बीच में आएगा, जगतीय। ठीक है, उसके बाद जब अनुदात्त के बाद जात लगा हो, अब ये जानेंगे कि कब हाथ हृदय के समीप आया। अभी तक अनुदात्त में हमने जाना कि कब बीच में और कब दाहिने जाएगा और कब ऊपर जाएगा। अनुदात्त में हमने जाना कब हाथ बीच में रहेगा, कब दाहिने जाएगा और कब ऊपर जाएगा। जब लगातार दो अनुदात्त लगा हो तो हाथ बीच में रहेगा, या फिर दाहिने जाने के बाद लगातार दो अनुदात्त लगा हो तो प्रथम अनुदात्त में हाथ दाहिने रहेगा। ठीक है, अब चलिए अब जानते हैं कब हाथ हृदय के समीप आएगा। इसमें आप देखेंगे कि जब अनुदात्त के बाद जात्य लगा हो तो प्रथम अनुदात्त में हाथ हृदय के समीप लाकर जात्य में हाथ घुमाकर बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रुद्राष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का दूसरा मंत्र है भूतं जच्च भाव्यम, भूतं जच्च भाव्यम। इसमें आप देखेंगे कि भू में अनुदात्त है, त ज ए उदात्त है, और फिर च डबल च है जो है च स्वरित है, उसके बाद भाव्यम। तो आप कहेंगे भूतं जच्च, और यहाँ भाव्यम में पहले अनुदात्त है और फिर जात है, तो भा में हाथ ऐसे करेंगे, हृदय के पास लाएंगे, और जच्च भाव्यम, और व्य में बाहर जाएगा, भा में हृदय के समीप आएगा और व्य में बाहर जाएगा, जच्च भाव्यम। चलिए अब हम लोग जानेंगे स्वरित के विषय में। स्वरित किसे कहते हैं? जिस अक्षर के ऊपर स्वर लगा हो उसे स्वरित कहते हैं। इसमें हाथ ऊपर से बीच में आता है। जिस अक्षर के ऊपर स्वर लगा हो उसे स्वरित कहते हैं, उसमें हाथ ऊपर से बीच में आता है। जैसे कि आपको पहले बताए हैं गणानांत्वा, तो गणानांत्वा में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम ग में क्या है? अनुदात्त है, रा में क्या है? उदात्त है, और ना में फिर स्वरित है। ग अनुदात्त, रा उदात्त और ना स्वरित। तो ना में जो है ऊपर से हाथ, जब ना का उच्चारण होगा तो ऊपर से हाथ बीच में आएगा, बीच में एकदम मध्य में। ठीक है, अगर मंत्र का आरंभ उदात्त से हो रहा हो तो हाथ उदात्त में ऊपर ही रहेगा, स्वरित में बीच में आएगा। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में क्या प्रथम मंत्र है? आहम। अभी आपको बताए हम कि कब ऊपर से बीच में आएगा, लेकिन कई बार स्वरित में हाथ ऊपर ही उदात्त है तो ऊपर ही रहेगा, और जब उसके बाद स्वरित आएगा तब बीच में आता है। तो मंत्र का आरंभ अगर उदात्त से होता है
तो जितने उदात्त के अक्षर होंगे उसमें हाथ ऊपर रहेगा। तो पहले अध्याय का जो मंत्र है, आहोम जानी गर्भोधमा त्वम जासी गर्भधम, इसमें आप देखेंगे कि आहम में आ और ह दो अक्षरों में कोई भी स्वर नहीं लगा है, वह उदात्त है। तो आ हो म, चूंकि आ और ह ऊपर रहेगा और म में हाथ बीच में आएगा। आहोम जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधमा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुदात्त के बाद उदात्त तथा तब स्वरित हो तो हाथ अनुदात्त में हाथ नीचे, उदात्त में ऊपर तथा स्वरित में बीच में आएगा, जैसा कि मैंने आपको गणानांतवा वाले मंत्र में बताया। ग में नीचे, रा में ऊपर, ना में बीच में, ठीक है, गणानांतवा। अब आइए हम लोग जानते हैं गु। गु के दो भेद हैं। गु ननुनासिक, गु का उच्चारण ननुनासिक है, यानी इसका उच्चारण जो है न नाक से होगा और मुंह में वाइब्रेशन होना चाहिए। आपके मुख में वाइब्रेशन होना चाहिए, आपका उच्चारण गूं, ठीक है। बहुत लोग जो है गूं का उच्चारण गूंगवाम है, गुम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। गूं का उच्चारण ननुनासिक होना चाहिए। गूं के दो भेद हैं। गूं के दो भेद हैं, एक ह्रस्व गूं होता है और एक दीर्घ गूं होता है। गूं किसे कहते हैं? वेद में स्वर का एक अंग है गूं। गूं का उच्चारण ननुनासिक अर्थात नाक से होगा। गूं के दो भेद होते हैं, ह्रस्व गूं और दीर्घ गूं। आप ये देख रहे हैं कि गूं के दो निशान होते हैं, एक ह्रस्व गूं और एक दीर्घ गूं। जो सांप के मस्तक पे जो आकृति बनी होती है गोलाकार में, अर्ध गोलाकार चंद्रमा की दृष्टि से, वह दीर्घ गूं है। और जो हिंदी के गणित के अंक के 6 की तरह बना होता है, वह ह्रस्व गूं है। जैसे 6 6 जो जिसको आप 6 कहते हैं या 6 कहते हैं हिंदी का, उस आकृति में बना हुआ ह्रस्व गूं है। और सांप के ऊपर जो है या यू का आकार का जो है गोलाकार बना हुआ जो है दीर्घ गूं है। अब यहाँ देखेंगे आप, ह्रस्व गूं में स्वर लगा हो, जैसे गणानांतवा गणपति गूं हवा में है। आप यहाँ देखेंगे कि गणानांतवा गणपति गूं हवा में है। तो यहाँ गणपति में ग जो है अनुदात्त है, ड़ उदात्त है और प जो है स्वरित है। ग ड़ा ग ड़ प, ग ड़ प, ठीक है। उसके बाद ती उदात्त है तो बीच में रहेगा गणपति। उसके बाद यहाँ ह्रस्व गूं है। ह्रस्व गूं में हमेशा तर्जनी अंगुली निकलता है। ह्रस्व गूं में हमेशा तर्जनी उंगली निकलता है। तो ग ड़ प ति गूं, ग ड़ प ति गूं, ग ड़ प ति गूं, ठीक है। अब आ जाइए दीर्घ गूं। कभी कभी आप देखेंगे कि ह्रस्व और दीर्घ गूं में भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित तो नहीं, लेकिन उदात्त अनुदात्त की तरह स्वर लगा होता है। तो इसमें अगर उदात्त में स्वर लगा है तो जैसे उदात्त का प्रयोग करते हैं कि उदात्त में हाथ बीच में या बाएं या फिर ऊपर जाएगा, बीच में बाएं या फिर ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर गूं में भी स्वर लगा हो तो बाएं ऊपर या बीच में रहेगा। अनुदात्त का जो सूत्र है, अगर गूं में स्वर लगा है तो उसी तरह से प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ गूं के विषय में। दीर्घ गूं का पहचान मैंने बताया। दीर्घ गूं की आकृति ये है। दीर्घ गूं में तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मध्य भाग से लगाया जाता है। तर्जनी मतलब यह होता है और अंगूठा है, तो तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मध्य भाग से लगाया जाता है दीर्घ गूं में। तो आप देखेंगे कि यजुर्वेद का जो मंत्र है, जस्मिन ऋचः साम जजुगुं, यजुर्वेद का एक मंत्र है, जस्मिन ऋचः साम जजुगुं। इसमें जजुगुं जो गूं है आपका, वह क्या है? गूं आपका जो है दीर्घ गूं है। देखिए इसमें जो सा है, सा उदात्त में है, उदात्त में हाथ बीच में रहेगा। सा में उदात्त है तो हाथ बीच में रहेगा। उसके बाद देखिए म अनुदात्त है, वह नीचे जाएगा। उदात्त के बाद अनुदात्त है तो सा उदात्त है, हाथ में बीच में रहेगा। म में नीचे का सा म। उसके बाद देखिए
ज जु गु। ज उदात्त है, ठीक है, तो ज में हाथ ऊपर जाएगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ज जो है हाथ ऊपर जाएगा। फिर जू जो है, जू अक्षर दूसरा जो है वह स्वरित है, उसमें हाथ बीच में आएगा। तो सा मो ज जू गु, सा मो ज जू गु, ठीक है, दीर्घ गु है। सा मो ज जू गु स्वरित है, अतः हाथ ऊपर से बीच में आएगा और गु में हाथ बीच में ही रहेगा। दीर्घ गु में भी अगर उदात्त और अनुदात्त की तरह स्वर लगा हो तो उसका भी स्वर बाएं या फिर दाहिने की तरफ या फिर नीचे जाएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो विसर्ग के विषय में होगा, उसको अग्रिम वीडियो में प्रस्तुत